हेलो, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके। और आज की वीडियो में जो है मोडाल्स वर्ब स्टार्ट करेंगे। मोडाल्स वर्ब हमने पहले भी स्टार्ट कर लिया है, इसकी 2 क्लासेस पहले भी हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले जाके पहले की वीडियोस पहले देखिए, फिर आज की क्लास अटेंड करिएगा, वरना आज की क्लास अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारी मोडाल्स वर्ब की क्लास 2 दिन और चलेगी, ठीक है, आज और कल। तो आज जो है हम यूज टू पढ़ेंगे, ठीक है। यूज टू बहुत बड़ा एक टॉपिक है अपने आप में, और एग्ज़ाम में यूज टू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस लेवल में भी और प्री में भी, ठीक है। इसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी आपको जो है डाउट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं यूज टू। आज हम या स्टार्ट करेंगे यूज्ड टू और वुड। दोनों का यूज जो है एक ही सेंस में होता है, ठीक है। यूज टू भी जो है हमें पास्ट ऑफ द हैबिट बताता है, और वुड भी जो है हमें पास्ट ऑफ द हैबिट ही बताता है। लेकिन अब हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यूज टू यूज करना है या वुड यूज करना है, ठीक है। और यूज टू जो होता है इनको हमेशा हम साथ में ही लेते हैं, अलग अलग नहीं लेते। यूज टू हमारा एक मोडाल वर्ब है, और यूज टू का यूज एडजेक्टिव में भी होता है, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे यूज होता है, और एग्जाम में इसी पे ही एरर आता है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही वुड वर्क फॉर लेट हावर्स। ही वुड वर्क फॉर लेट हावर्स। और एक एग्जाम्पल रहता है ही यूज्ड टू वर्क फॉर लेट हावर्स। बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। सेंटेंस दोनों सही है। दोनों सेंटेंस में बताया जा रहा है कि काम किया जा रहा है, ठीक है। और ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, कौन सा वाक्य। मैंने आपको पहले बताया था ना, एक्शन और स्टेटिव में एक्शन हमारा वो होता है जो जिस वाक्य में कुछ कार्य किया जा रहा होता है, और स्टेटिव वो होता है जो उसमें किसी भाव को बताया जाता है, ठीक है। एक बार और मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। तो यहाँ पे वुड हमारा मोडाल वर्ब है, और यहाँ पे यूज टू जो है हमारा मोडाल वर्ब है, और दोनों में ही काम किया जा रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और हम, और दोनों में ही हमारे पास्ट हैबिट को बताया जा रहा है, ठीक है। एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब का आपको पता चल गया ना डिफरेंस। स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, एक्शन और स्टेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था, जो जिन लोगों को नहीं, जो मेरी क्लासेस स्टार्टिंग से ले रहे हैं उन बच्चों को पता होगा एक्शन एक्शन सेंटेंस और स्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एक्शन जो होता है जिसमें कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और स्टेटिव वो होता है जैसे कि ही गोज टू स्कूल। इसमें क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, मतलब वह जा रहा है, बट ही लाइक्स अ बुक। इसमें क्या है, वो बुक को पसंद करता है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भाव बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटिव है और ये हमारा एक्शन है। तो इसका इस टॉपिक का इस मॉडल वर्ब में क्या रोल है, इसमें ये है
कि जो एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब में हम वुड और यूज टू दोनों का ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई सेंटेंस एक्शन है तो इसमें हम वुड भी यूज कर सकते हैं और यूज टू भी यूज करते हैं। बस स्टेटिव वर्ड में जो है हमें हमेशा यूज टू का ही यूज करते हैं, एक्शन का, वुड का यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ यहीं पे। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही वुड बी अ लॉयर बट नाउ ही इज टीचर। ठीक है, ए टीचर। और इसी के जगह एक और लेते हैं, ही यूज टू बी लॉयर lawyer but now he is a teacher। तो बताइए कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ये एक्शन है या स्टेटिव है। इसमें क्या हो रहा है, किसी कार्य करने की मतलब इस सेंटेंस में कुछ कार्य किया जा रहा है नहीं, इसमें ये बताया जा रहा है कि वो लॉयर था बट अभी टीचर है, तो कोई कार्य नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस जो है हमारा स्टेटिव है। क्या है, सबसे पहले तो ये सेंटेंस हमारा जो है स्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो स्टेटिव में हम क्या यूज करते हैं, यूज टू। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि वुड का यूज स्टेटिव में नहीं किया जाता। ठीक है, वुड का यूज एक्शन में किया जाता है और एक्शन में यूज टू का भी किया जाता है। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन हो रही है आगे चलते हैं, आगे पता चलेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, हम उसे लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, ही डैश लाइक जैज म्यूजिक। जैज एक म्यूजिक का है, ठीक है। बट नाउ ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक। और ऑप्शन में हमारा आया था वुड एंड यूज्ड टू। ये एग्जाम में आया था, ठीक है, मेंस के एग्जाम में। तो आप बताइए ये सेंटेंस क्या है, हमारा एक्शन है या स्टेटिव है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा सेंटेंस एक्शन है या स्टेटिव है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा क्या है, इसमें ये बताया जा रहा है कि वह पहले जैज म्यूजिक पसंद करता था बट अब वो जो है क्लासिकल म्यूजिक पसंद करता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा ये हमारा स्टेटिव है, ये जो है हमारा स्टेटिव है। और स्टेटिव के साथ हमेशा यूज टू आता है, मैंने आपको बताया था ना। तो इसमें यूज टू आएगा, वुड नहीं आएगा। ठीक है, जैसे फिर दोबारा बता देती हूँ, हम इसे दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा एक्शन है, स्टेटिव है।
आप इतना याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो ये मैं लिखी हूँ ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। जो हमारा एक्शन होता है उसमें हम वुड का भी यूज करते हैं और यूज्ड टू का भी यूज करते हैं, ठीक है। दोनों ही हमें पास्ट ऑफ द हैबिट बताता है, बट स्टेटिव में जो है हम यूज टू का ही यूज करते हैं, वुड का यूज नहीं करते, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये चीज जो मैंने लिखा है ना इतना, या आप अपने जहां भी आप नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके आगे हम चलते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। बच्चे तो सोचेंगे ठीक है, हाँ पास दोनों, ये सेंटेंस हमें पास्ट ऑफ द हैबिट ही बता रहा है, तब इसमें क्या यूज करना है, तो आपको पता करना होगा कि ये जो सेंटेंस है हमारा एक्शन है या स्टेटिव है, ठीक है। कर लिया नोट? अब हमने क्या सीखा, यूज टू जो होता है, यूज टू जो होता है ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। यूज टू जो है एक मोडाल वर्ब है, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। अगर यूज टू एडजेक्टिव है, ठीक है, अगर यूज टू एडजेक्टिव है तो वी फॉर ING की फॉर्म लेगा अपने बाद, ठीक है। और अगर यूज टू मॉडल है तो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा, यूज टू अगर मॉडल है तो V1 होगा, और यूज टू अगर एडजेक्टिव है तो V4 ING होगा। लेकिन ये तभी होगा जब जो हमारा सेंटेंस है एक्शन में होगा, ठीक है। ठीक है, यूज टू मोडाल है तो V1 लेता है, अगर यूज टू एडजेक्टिव के फॉर्म में वाक्य में यूज हो रहा है तो V4 ING लेता है, ठीक है। लेकिन अगर यूज, और ये तभी होता है जब हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव होता है, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस पैसिव है तो यूज अलग यूज होता है और टू अलग यूज होता है, ठीक है। और इसमें हमारा मेन वर्ब होता है अलग से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, अभी आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो, एग्जाम्पल बताती हूँ फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, he used to working hard। दूसरा हो गया हमारा, he was used to working hard। एंड थर्ड वन हमारा हो गया, camels are used to carry loads। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें हमारा सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है।
तो आप बताइए इसमें हमारा कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा पैसिव है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपने पहले बताया था इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर वर्ब में है तो हम सेंटेंस को एक्टिव कहते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब में है तो ये हमारा पैसिव होता है। ठीक है, और वही अगर इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है तो हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है, यूज टू, ये तो हमारा मॉडल वर्ब है, साफ पता चल रहा है। ठीक है, यूज टू हमारा मॉडल वर्ब क्या होता है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो यहाँ पे दो वर्ब है ना, यूज टू, वर्किंग हार्ड। तो यूज टू अपने साथ क्या लेगा, V1। मॉडल वर्ब क्या लेता है अपने साथ, V1 लेता है, तो यहाँ पे वर्क आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या बता रहा है, ही वॉज यूज टू वर्क वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वर हो रहा है। ठीक है, और ये अपने साथ क्या ले रहा है, वॉज। तो यहाँ पे तो वॉज तो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, वॉज क्या होता है हमारा मेन वर्ब, और फिर यूज टू, तो मेन वर्ब के बाद तो ऑक्सिलरी नहीं आता ना, ऑक्सिलरी तो पहले आता है। ठीक है, तो वॉज हमारा मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पे जो यूज टू है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा आईएनजी की फॉर्म लेता है। मैंने अभी पहले ही बताया था, एडजेक्टिव जो होगा अपने साथ आईएनजी की फॉर्म लेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, कैमल्स आर यूज टू कैरी लोड। इसमें अपनी बात नहीं हो रही है, इसमें थर्ड पर्सन बीच में लाया जा रहा है कि कैमल्स, जो सेकंड और थर्ड पर्सन बीच में लाया जा रहा है कि कैमल्स जो है लोड्स, मतलब कैमल्स जो है वो लोड्स कैरी करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा पैसिव है, ये दोनों हमारा एक्टिव था क्योंकि इसमें ही की ही बात हो रही थी, किसी दूसरे की बात नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे किसी दूसरे की बात हो रही है तो ये हमारा पैसिव है। पैसिव है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इज मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड यूज फॉर्म, और टू कैरी जो है हमारा इंफिनिटिव में यूज हो रहा है। ठीक है, अब समझ में आया तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं। आई वॉज शॉक्ड टू सी हिम। ठीक है, आई वॉज शॉक्ड टू सी हिम, आई वॉज गिवन अ बुक। अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, एक्टिव कौन सा, पैसिव कौन सा है। ये क्या है हमारा मेन वर्ब। शॉक्ड क्या आपको V3 लग रहा है, V3 है। ठीक है, बट ये किसके फॉर्म, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे फिर दो वर्ब हो रहा है ना, सी भी तो देखना हो रहा है। ठीक है, ये भी तो वर्ब है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना वो पुरानी क्लासेस लेके आए, पुरानी क्लासेस मैंने समझा रहा था, अभी बस याद दिला रही हूँ बच्चों को। तो वॉज जो है वो हमारा मेन वर्ब है, सी भी हमारा वर्ब है। ठीक है, सी क्या है, देखना, एक कार्य हो रहा है। तो शॉक्ड क्या है, इस सी के लिए यूज हो रहा है, सी हिम, मैं उसको देख के शॉक हुआ था। ठीक है, तो ये शॉक्ड क्या हमारा वर्ब है और एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसके साथ एडजेक्टिव यूज हो रहा था हमारा, ये एक्टिव होगा। ठीक है, और आई वॉज गिवन अ बुक, मैं उसे बुक दे रहा हूँ,
तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब के रूप में ही यूज हो रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब के रूप में ही यूज हो रहा है, तो ये हमारा पैसिव होगा। समझ में आया? अब जिनको समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देखना रिवाइंड करके। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, जिसको करने से फिर हमारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं मैं बस वही करवाती हूँ आप लोगों को। He used to get, getting up, early in the morning। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम। He was used to getting up early in the morning। ठीक है, एंड थर्ड वन लेते हैं हम। स्टीम इंजन आर यूज टू ड्राइव व्हीकल्स। अब इसमें क्या हो रहा है बताइए। यहाँ पे ही यूज टू और गेटिंग दोनों ही वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये क्या हमारा मोडाल वर्ब है। ठीक है, मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इतना तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉज मेन वर्ब, वॉज मेन वर्ब होता है, कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता। ठीक है, इज एम वॉज, तो ये मेन वर्ब जो है वॉज अपने बात तो नहीं लेगा ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पे यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये क्या बता रहा है हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सुबह जल्दी उठने का आदि है, उस वो बताया ना एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव का काम जो करता है तो वो बिफोर आईएनजी लेता है अपने साथ। ठीक है, ये जो गेटिंग है ना ये जीरेंट का काम कर रहा है, नाउन जो है नाउन में वर्ब का आईएनजी का फॉर्म ले रहा है, और इसमें क्या हो रहा है ये पैसिव है हमारा। स्टीम इंजन्स आर यूज्ड टू ड्राइव व्हीकल्स। स्टीम इंजन्स आर, इसमें किसी दूसरे के बारे में बताया जा रहा है, ये एक्टिव, ये तो मैंने बताया था ना एक्टिव में आपको V3 और V4 लेना होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या हमारा पैसिव है, पैसिव में जो है यहाँ पे यूज्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इज हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म ली जा रही है और जो टू ड्राइव है वो इंफिनिटिव में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग यूज हो रहा है, तो ये हमारा पैसिव है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हमारा पैसिव है। तो हमने क्या सीखा, यूज्ड टू जो होता है, यूज टू जो है रफ करते थे पहले, यूज टू हमारा मॉडल में यूज होता है जब सेंटेंस हमारा एक्टिव हो। ठीक है, यूज टू
एडजेक्टिव में यूज होता है यूज टू, अपने बाद यूज टू मॉडल में होता है जब सेंटेंस हमारा एक्टिव हो। यूज टू अपने बाद एडजेक्टिव लेता है जब हमारा सेंटेंस एक्टिव हो। और यूज टू पैसिव होता है जब हमारा सेंटेंस मेन वर्ब लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। कहा जा सकता है यूज टू अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव है तो यूज टू या तो मॉडल हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा सेंटेंस पैसिव हो तो यूज टू जो है हमारा मेन वर्ब होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए, ये नोट कर लीजिए। अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव है तो यूज टू हमारा मॉडल हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। अगर सेंटेंस हमारा पैसिव है तो मेन वर्ब होता है। ठीक है, इतना याद रखना आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूज्ड टू अपने बाद वी1 लेता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यूज्ड टू अपने साथ आईएनजी भी लेता है। यूज्ड टू अपने साथ आईएनजी कब लेता है, जब मैं बताती हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, बट इज ही यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। अब बताइए क्या होगा। यूज्ड टू मॉडल वर्ब है, अपने साथ वी1 लेगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप कहोगे मैम यूज्ड टू। ठीक है, ही यूज्ड टू मॉडल वर्ब है बट वी1, ये वी1 नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन वर्ब यहाँ पे आ तो गया है ना, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव में हमारा मेन वर्ब ऑलरेडी है, तो हमारा मेन वर्ब ऑलरेडी है तो हम यूज्ड टू को मॉडल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज्ड टू जो है हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के बाद हम आईएनजी लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एडजेक्टिव का काम करती है, तो हम आईएनजी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज टू है ना हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आईएनजी की फॉर्म लेंगे। जब भी यूज टू को वाक्य में मॉडल वर्ब का काम करेगा तब वाक्य में हमेशा हैबिट ऑफ द पास्ट बताएगा। जैसे कि जब भी वाक्य में यूज टू अगर मॉडल का काम करता है, ठीक है, तो ये हमें हैबिट ऑफ द पास्ट ही बताता है। लेकिन जब यूज टू हमारा एडजेक्टिव का काम करता है तो वो हमें प्रेजेंट भी बताता है, पास्ट भी बताता है और फ्यूचर भी बताता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ही
यूज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है, ही इज यूज्ड टू वर्किंग hard. He was used to working hard. He will be used to वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पे क्या बता रहा है मैं, ही यूज टू वर्किंग हार्ड, ये तो मॉडल में यूज हो रहा है, मॉडल वर्ब में, तो ये हमें पास्ट हैबिट बता रहा है। ठीक है, वह काम किया करता था। ठीक है, बट यहाँ पे मेन वर्ब लग रहा हमारा इज, वॉज, विल बी। ठीक है, तो ये हमारा मेन वर्ब लग रहा है और यूज टू किसका यूज किया जा रहा है, वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड के सेंस में यूज टू एक हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये हमारा जो है प्रेजेंट टेंस में भी यूज हो रहा है, पास्ट में भी यूज हो रहा है और फ्यूचर में भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो मेरा इससे बताने का मतलब ये था कि अगर हमारा यूज टू मॉडल में यूज होता है तो वो हमें हमेशा पास्ट हैबिट ही बताता है, बट अगर हमारा यूज टू एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस है तो भी ठीक है, फ्यूचर टेंस है फिर भी ठीक है, पास्ट टेंस है फिर भी ठीक है। ठीक है, और वर्किंग, वर्किंग यहाँ पे क्या है, वर्ब की, वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म यूज हो रहा है, मतलब ये हमारा जीरेंड है और जीरेंड में कभी कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी जीरेंड बता रहा है हमारा वर्किंग। अब आगे हम चलते हैं, ये इतना तो हमने पढ़ लिया, अब आगे जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया आप सभी ने। जैसे एक एग्जाम में आया था, आई एम यूज्ड टू वर्क हार्ड, तो बताइए सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे मेन वर्ब लग रहा है, यूज टू एडजेक्टिव हो रहा है तो आईएनजी की फॉर्म आएगी, बट नहीं, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड ऐसा कभी आपने सुना है, नहीं ना, तो यहाँ पे एडजेक्टिव, यूज टू एडजेक्टिव है तो, लेकिन हार्ड वर्क, सॉरी हार्ड वर्क लिखना था, मैंने वर्किंग हार्ड लिख दिया। ही यूज टू हार्ड वर्क, आई एम यूज टू हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये क्या है, यूज टू यहाँ पे हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। आपको मैम आपने भी बताया अगर हमारे यूज टू एडजेक्टिव है तो हम आईएनजी फॉर्म लेंगे, बट आईएनजी फॉर्म कैसे लेंगे, हार्डिंग आपने कभी सुना है, हार्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता, तो हार्ड वर्क, हार्ड वर्क हमारा एक नाउन का सेंस दे रहा है, किसका दे रहा है, नाउन का सेंस दे रहा है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हो कि आईएनजी की फॉर्म में लिखना है तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। अगर ऐसे होगा तो फिर हमारा ये सेंटेंस ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे वर्किंग नाउन हमारा जीरन का काम करेगा, बट हार्ड को हम आईएनजी फॉर्म कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना ही आप याद रखिएगा। ठीक है,
अभी भी कुछ कंफ्यूज होंगे, मैं बता देती हूँ। हार्ड वर्क और हार्ड वर्किंग और हार्ड वर्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्ड वर्किंग मतलब है वो मेहनती है, और ये हार्ड वर्क मतलब उसने मेहनत किया। ठीक है, मेहनती है वो, मेहनती है मतलब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो अपने साथ आईएनजी जीरेंट फॉर्म लेगा, तो यहाँ पे हम ही इज हार्ड वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेहनत ये नाउन है, हार्ड वर्क उसने मेहनत किया, ये नाउन होगा। ठीक है, अब समझ में आया? अब तो समझ में आया होगा ना कि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस क्यों ठीक है, दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे। ठीक है, जैसे ही वर्क्स हार्ड, तो ये भी ठीक है क्योंकि वह काम करता है। ही यूज्ड टू हार्ड वर्क, ये भी ठीक है क्योंकि यूज टू हो रहा है, एडजेक्टिव है यहाँ पे हमारा। ही इज यूज टू वर्क हार्ड, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो रहा है। लेकिन ही इज यूज्ड टू वर्क या वर्किंग हार्ड। अब इसमें क्या होगा? यूज टू हमारा क्या हो रहा है? एडजेक्टिव हो रहा है क्योंकि मेन वर्ब लग गया है। तो अब मेन वर्ब लग गया तो वर्क वर्किंग, ये तो वर्ब हो गया ना, ये तो वर्ब हो गया, तो वर्ब का तो हम आईएनजी फॉर्म ही लेंगे ना एडजेक्टिव के बाद, तो फिर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्किंग आएगा। ठीक है, क्योंकि यूज टू या तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है या आईएनजी लेता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है तो आईएनजी फॉर्म लेगा। ठीक है, तो यूज टू की कहानी खत्म हो गई। अब हम आते हैं कैन और कुड पे। यूज टू में ऐसे ही एरर पूछे जाते हैं, तो आप ना यूज टू को अच्छे से करके जाना, हाई वेटेज है यूज टू मॉडल वर्क में से। अब आते हैं हम कैन और कुड। कैन कुड, कैन और कुड दोनों ही जो है हमारी एबिलिटी कैपेबिलिटी बताता है। ठीक है, हमारी क्षमता बताता है। ठीक है, कैन भी हमारी एबिलिटी या कैपेबिलिटी बताता है, ये भी हमारी यही बताता है, एबिलिटी या कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता, क्षमता। ठीक है, लेकिन जो ये होता है कैन जो होता है प्रेजेंट में लिया जाता है, कुड जो होता है वो पास्ट में लिया जाता है। ठीक है, और कैन जो होता है, कैन जो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, कुड जो होता है फॉर्मल। सॉरी, कैन जो होता है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लिया जाता है। ठीक है, और आप कहोगे मैम आपने पहले भी बताया था वुड भी हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लिया जाता है, तो वुड भी हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लिया जाता है, लेकिन वुड का हम यूज तब करते हैं जब हम इनफॉर्मल प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं, और कैन का यूज हम तब करते हैं, सॉरी कुछ कंफ्यूजन है, दोबारा समझाते हैं। ठीक है, कैन, कैन और वुड। कैन जो होता है हमारा पोलाइट के लिए यूज करते हैं, कुड भी हमारा, वुड भी हमारा पोलाइट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कुड, कुड भी पोलाइट के लिए यूज किया जाता है, अब वुड भी पोलाइट के लिए यूज किया जाता है, बट कुड जो होता है हमारा इनफॉर्मल होता है और वुड जो होता है हमारा फॉर्मल होता है। ठीक है, जैसे कि कुड या वुड
You mind lending me a pen? You you mind lending me a pen? तो इसमें क्या हो रहा है, क्या लगा हुआ है, माइंड। माइंड के साथ हमेशा वुड आता है, ये आप याद रख लीजिएगा। एग्जाम में कभी भी अगर सेंटेंस में माइंड लगा है तो माइंड के साथ वुड ही आता है, ठीक है। ये फॉर्मल हम किसी से पूछ लिए है तो इनफॉर्मल, लेकिन इसमें फॉर्मल होगा, ठीक है। और सेंटेंस में अगर सेंटेंस में हमारा पहले ही कैन और कुड लगा हुआ है और आगे चल के एबल या कैपेबिलिटी लगाता है तो ये भी एग्जाम में एरर होता है। एक एग्जाम एरर इसमें से भी आता है, जैसे हमारा कोई सेंटेंस बना दिया उसमें कैन कुड भी लगा दिया और एबल और कैपेबिलिटी भी लगा दिया, तो ये हमारा गलत होता है, क्योंकि कैन कुड खुद में ही एक एबल और कैपेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इतना याद रखना है। माइंड लगा तो वुड लगेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ही कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन। तो यहाँ पे कुड का यूज तो पहले ही कर लिया गया, क्षमता का यूज तो पहले ही यूज कर लिया, और फिर एबल का भी यूज कर रहा है, तो यहाँ से हम एबल हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस में हमारा एरर है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही हमारी कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा है, एबिलिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ठीक करेंगे, अगर हम एबल हटा देते हैं तो बी टू साथ में कभी नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुड हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। अब मॉडल वर्ब अपने ये क्या है हमारा मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब टू भी नहीं लेता। अब वर्ब हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म बी है, अटेंड भी है, तो यहाँ से हम क्या हटाएंगे, बी हटाएंगे, अटेंड को रखेंगे, क्योंकि अटेंड की यहाँ पे कंपल्सरी है, क्योंकि बी अपने साथ आईएनजी नहीं लेता, V3 नहीं लेता। और कैन जो होता है हम हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन कुड जो होता है हम कभी कभी प्रेजेंट के लिए भी यूज करते हैं और पास्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट करके लिखना है, तो आपको ये आप नोट करके लिख लीजिए, कैन और कुड। कैन और कुड के साथ सेंटेंस में एबल या कैपेबल कभी भी नहीं आता, ठीक है। और मे और माइट ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आप नोट बना रहे हो तो एक ही जगह लिख लीजिए ताकि आपको इजी होगा। मे माइट में कभी भी पॉसिबल और लाइकली के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं मॉडल में, तो ये नहीं आता। ये खुद एक मे माइट खुद एक संभावित होने की सेंस रखता है, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस में हम दो यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, ही मे कम, ही मे लाइकली रेन। तो
तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि मे भी लग रहा है, पॉसिबल लग रहा है, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, यहाँ पे मे भी लग रहा है, लाइकली भी लग रहा है, तो ये सेंटेंस भी गलत है हमारा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इट आएगा। ठीक है, इट इज लाइकली टू रेन। अगर हमें लाइकली का यूज करना है तो फिर हमें नॉर्मल वर्ब लेना होगा, मोडाल वर्ब नहीं लेना होगा, और लाइकली हमेशा टू के साथ ही आता है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, और एक और हमारा जो होता है कुड। कुड मैंने बताया ना हमारा पास्ट बताता है। ठीक है, कुड जो है हमारा पास्ट टेंस बताता है, पास्ट एबिलिटी बताता है। कुड जो होता है हमारा पास्ट टेंस के लिए यूज होता है और पास्ट एबिलिटी बताता है। ठीक है, बट एक हमारा एक और यूज होता है कुड हैव। कुड हैव भी पास्ट टेंस बताता है, बट पास्ट एबिलिटी भी बताता है, लेकिन जो नहीं हुआ हुआ होता है, लेकिन हम उसको बताने के पास्ट एबिलिटी बट द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस। बट द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस। जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। he could work for late hours। he could work for late hours। ठीक है, तो ये तो हमारी पास्ट एबिलिटी बता रहा है। ठीक है, लेकिन he could have worked for late hours, but he did not। इसमें क्या है, he could work for late hours। he could work for late hours, ये वह बहुत देर से कार्य करता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या रहा, he could have worked for late hours, वो बहुत देर से कार्य करता था बट हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ नहीं होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब हम आते हैं मे और माइट पे। कुड हैव सेंटेंस में तभी लगा होगा जब पॉसिबिलिटी, एबिलिटी तो है बट वो हुई नहीं। ठीक है, और कुड तब लगा होता है जब एबिलिटी होती है। ठीक है, मे माइट में कुछ ज्यादा नहीं है। मे माइट में जो है चलिए ठीक है, मे माइट जो है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अपनी वीडियो 40-45 मिनट से ज़्यादा की नहीं बनाती हूँ। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया होगा आज जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, दोबारा पढ़िए, एग्जाम में आपसे बस इतना ही पूछा जाता है। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपने ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं, तो मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको समझाती हूँ, जिससे एरर एग्जाम में आते हैं, इससे फालतू नहीं आता। चाहे तो आप जो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता वो अभी भी जाके बुक उठा के देखिए। एग्जाम में जो है जितना मैंने समझाया आपको उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और हमारा मोडाल वर्ब चलेगा, फिर उसके बाद हमारा मोडाल वर्ब खत्म हो जाएगा,
फिर उसके बाद हम नॉन इन्फिनेटिव वर्ब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, जो आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपके डाउट्स भी लूँगी। ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये क्लासेस को देख सके और 2024 में अपने लिए एक सीट कंफर्म कर सके एसएससी में। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।